द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हम लोग का वो है सिंपल, जो हम लोग गैसेस के जो डिफरेंट सिंपल्स लॉज जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे आपका बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, तो उसका हम लोग थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि बॉयल्स लॉ आखिर होता क्या है। अगर आप एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हैं और आपका नंबर ऑफ मोल्स भी आप कांस्टेंट उसको रखते हैं, ठीक है, कि अगर आपके सिस्टम में आप ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रहे हैं और आपका टेम्परेचर भी आप कांस्टेंट रख रहे हैं, जैसे कि ये वाला सिस्टम देखिए, यहाँ पे आप बाहर से कोई गैस नहीं डाल रहे हैं और आपके यहाँ पे टेम्परेचर आप कांस्टेंट रख रहे हैं। तो देखा गया है कि अगर आपका गैस इस सिस्टम में, अगर आप यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लगा देते हैं ना, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ये क्लोज सिस्टम है, पिस्टन टाइप का है, इसमें क्या हो गया कि आप जोर लगा दीजिए तो उसका क्या हो गया, आपका वॉल्यूम कम हो गया। तो यही बोल रहे हैं कि अगर जब हाई वॉल्यूम था उसी में हम अगर हम ज्यादा प्रेशर लगा दिए तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। तो ये इसी को बोल रहे हैं पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर और वॉल्यूम का अगर प्रोडक्ट लिया जाए एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे और नंबर ऑफ मोल्स भी अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, एन इज इक्वल टू बी कांस्टेंट है, तो आपका पी वी कांस्टेंट हो जाता है। अब बताइए कि ये सिंपल है कि नहीं। इस सिंपल कॉन्सेप्ट को ही अगर हम एक डायग्रामेटिकली अगर हम एक्सप्लेन करें तो कैसे करेंगे। आप लोगों ने कोनिक सेक्शन में पढ़ा होगा कि एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ शेप आपको बताता है। जैसे आप लोगों ने कोनिक सेक्शन में पढ़ा होगा एलिप्स, सर्कल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला, पैराबोला। तो ये क्या लग रहा है, क्या है एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, किसका है? ये हाइपरबोला का है ना। हाइपरबोला का देखिए क्या होता है, अगर आपका पी वी है तो हाइपरबोला का शेप कैसा रहता है, इस तरह का होता है ना। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, यही चीज आपका हाइयर पे चला जाएगा, है ना। तो यही आपका हो गया बॉयल्स लॉ, पी वी कांस्टेंट, बहुत सिंपल कांस्टेंट है। इसी को P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 बोलते हैं। इसमें आपको 3 चीज दे देता होगा और आपको 4th चीज निकालने बोलता होगा कि अभी आपका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, यहाँ पे अगर हम प्रेशर P2 कर दिए तो वॉल्यूम क्या होगा, तो इजीली निकाल सकते हैं। इससे पढ़े होंगे आप प्रीवियस क्लासेस में, है ना। उसके बाद देखिए सेकंड जो आता है चार्ल्स या गै-लुसैक्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। इसमें क्या होता है कि आप किस, यहाँ पे आपका कांस्टेंट हो जाता है, आप क्या कांस्टेंट रखेंगे, यहाँ पे आप कांस्टेंट रखते हैं, P को कांस्टेंट रखते हैं और N को कांस्टेंट रखते हैं। ये दोनों चीज आपका कांस्टेंट हो जाता है। अगर इन दोनों चीज को आप कांस्टेंट रखें तो वॉल्यूम का रिलेशनशिप आपको यहाँ पे आता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको इसीलिए लग रहा होगा क्योंकि आपने इसको इस तरह से पढ़ा होगा, V बाई टी कॉन्स्टेंट आप इसको पढ़ते होंगे, है ना। ये इस तरह से इसीलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ से आपका जो एब्सोल्यूट स्केल, टेम्परेचर का जो स्केल है वो आपको यहीं से आया था। तो चार्ल्स या गै-लुसैक्स का जो ये लॉ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि आप जब यहाँ पे पढ़े होंगे कि चार्ल्स या गै-लुसैक्स लॉ, तो मैंने आपको इस तरह से पढ़ाया होगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, यही वाला, इससे हम समझ सकते हैं कि केल्विन स्केल का जरूरत क्यों पड़ा। केल्विन स्केल का जो डिस्कवरी हुआ वो यहाँ से हुआ है। जरूरत, सेल्सियस था ही हमारे पास, तो केल्विन स्केल का डिस्कवरी क्या जरूरत तो नहीं था, क्यों जरूरत था, यहाँ से हम समझ सकते हैं, है ना। आपको याद आ रहा होगा कि क्यों हो रहा है, तो यहीं से आता है। तो ये भी बहुत सिंपल है कि अगर आप प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखते हैं तो V बाई टी आपका कांस्टेंट हो जाता है ना। फिर आपका एक सिंपल सा लॉ आता है, क्या है, डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि अगर आपका एक, मान लीजिए क्लोज्ड सिस्टम है, ठीक है, और यहाँ आपके बहुत सारे टाइप ऑफ गैसेस हैं, गैस ए है, गैस बी है, गैस सी है, गैस डी है। तो हर गैस का अपना अपना प्रेशर लग रहा होगा, उसके जो पेरीमीटर जो है उसमें हर का प्रेशर लग रहा होगा। डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है कि जो टोटल प्रेशर जो होगा वो इंडिविजुअल प्रेशर्स का समेशन होगा। ये समेशन का साइन है ना, सिग्मा समेशन का साइन। तो इंडिविजुअल मतलब यहाँ आई से डिनोट किए, पी आई मतलब समेशन ऑफ पी आई मतलब क्या, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी प्लस पी ऑफ डी, आपको पी ऑफ टोटल दे देगा।
यही जो आपका है जो इंडिविजुअल, इसको दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल प्रेशर कैसे निकालेंगे। अगर आपको टोटल प्रेशर पता है कि आपके अंदर यहाँ पे कोई गैस है, आपने यहाँ एक मीटर लगा दिया है प्रेशर का, और आपको यहाँ पे टोटल प्रेशर पता चल रहा है कि क्या है। अब आपको निकालना है कि ए का कितना कंट्रीब्यूशन है वहां पे। कैसे निकालिएगा? टोटल प्रेशर से ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका निकल जाएगा पी आई। मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि जो आपका मोल ऑफ आई डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मान लीजिए इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, सबका 1-1 मोल है, तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया? 1 डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो 1 डिवाइडेड बाय इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 4, 0.25 हो गया। तो पी आई क्या होगा? 0.25 इंटू पी टोटल। यहाँ पे एक और चीज समझिए कि ये प्रेशर जो है इंडिविजुअल गैस के केमिस्ट्री पर डिपेंड नहीं कर रहा है। कि अगर मान लीजिए आपका N2 है, O2 सबका, अगर सबका 1-1 मोल है ना, अगर सबका मोल फ्रैक्शन बराबर हो जाता है तो आपका इंडिविजुअल प्रेशर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो भी सेम हो जाता है। वो फिर नहीं डिपेंड करेगा कि वो कौन सा गैस है या क्या है, सिर्फ उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। अगर ज्यादा मोल फ्रैक्शन है तो ज्यादा प्रेशर करेगा। डाल्टन लॉ यही कहता है, बहुत ही सिंपल, आप पहले भी पढ़े हैं ये सब, है ना। फिर अगर हम सब चीज को कंबाइन अगर कर देते हैं तब हमको मिलता है आइडियल गैस लॉ, जो PV इज इक्वल टू nRT जो हम लोग बोलते हैं वो यहीं से है। तो देखिए अब यहाँ से PV कांस्टेंट था तो PV कांस्टेंट, अब V/T भी कांस्टेंट था तो PV/T भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, यही वाला जो होता है, यही जो कांस्टेंट जो होता है, एक नंबर आएगा ना, कांस्टेंट मतलब क्या, एक नंबर आएगा आपको, वो नंबर क्या नंबर है, उसी नंबर को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यू क्या होता है? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, है ना। तो यहाँ पे PV/T कांस्टेंट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि PV/T जो कांस्टेंट होता है क्या मतलब, इसका मतलब क्या है, कहाँ से आया ये चीज। तो हम लोग अभी देखें कि PV कांस्टेंट होता है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम लोग PV को कांस्टेंट बोलते हैं। ये क्या है? ये बॉयल्स लॉ है। अब देखते हैं कि अगर कोई गैस मान लीजिए लोअर प्रेशर पे है, कोई भी गैस आइडियल कब बिहेव करता है। ये जनरली देखा गया है कि जब आपका प्रेशर लो होता है तब आप, और वॉल्यूम हाई होता है, तब वो गैस जो है आइडियल बिहेवियर करना ज्यादा शो करता है। हर गैस देखिए हर समय आइडियल बिहेव नहीं करेगा, कोई गैस कोई समय पे आइडियल बिहेव करता है। तो अभी थोड़ा देर पहले ने हम लोगों ने देखा कि जैसे कोई इनर्ट गैस मान लीजिए है जो रिएक्टिव कम है, तो उसका आइडियल बिहेव करने का टेंडेंसी भी ज्यादा होगा, है ना, ज्यादा मतलब रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये सब है तो उसमें। और वो गैस कब ज्यादा आइडियलिस्टिक वे में बिहेव करेगा? जब उसका प्रेशर कम होगा। लो प्रेशर जब होता है ना तब आइडियल बिहेवियर करता है। क्यों लो प्रेशर होगा तो कम करेगा? कि लो प्रेशर में क्या होता है कि वॉल्यूम बढ़ गया, अब एक मॉलिक्यूल जो है गैस का दूसरे मॉलिक्यूल से अलग अलग हो गया, तो अट्रैक्शन फोर्सेस और ये सब जो अलग अलग टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है ना, वो काम करना बंद हो जाता है, ये बहुत कम हो जाता है। तो उसके वजह से ही आइडियल बिहेवियर से छूटता है बिहेवियर, है ना। तो अगर हम वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो सब अगर हटा देते हैं और वॉल्यूम को इतना ही बड़ा कर देते हैं कि साइज ऑफ द पार्टिकल बहुत कम हो जाएगा, जो डिस्टेंस होगा बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, तब वो आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने पढ़ा हुआ है ना, कि लो प्रेशर पे आपका गैसेस ज्यादा आइडियल बिहेवियर शो करता है। तो अगर लो प्रेशर पे आइडियल बिहेवियर शो करता है तो लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिए, मान लीजिए हम 273 पे 273.15 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे, और हम प्रेशर को अगर लो प्रेशर पे अगर हम वॉल्यूम इसको देखने लगे कि लो प्रेशर पे आइडियल बिहेव करता है, तो PV को हम मल्टीप्लाई करके देखें कि कितना आता है, तो वो आता है 22.4 लीटर्स। ठीक है, तो 22.4 लीटर्स एक मोल का, एक मोल अगर हम गैस ले तो वो, तो इसी को हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का अगर 1 ATM प्रेशर पे 273 केल्विन पे उसका 22.4 लीटर आता है एक मोल का वॉल्यूम,
है ना। 22.4 लीटर वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है उसी को मोलर वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी चीज को एटीएम में भी कर सकते हैं, बार में भी कर सकते हैं। एटीएम एक प्रेशर यूनिट है, बार भी एक प्रेशर यूनिट है ना। तो अब बार थोड़ा सा एटीएम से ज्यादा होता है, आपको पता ही है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो थोड़ा सा ज्यादा जब हो गया, सॉरी थोड़ा सा कम होता है ना, सॉरी कम होता है। तो जैसे ये थोड़ा कम हो गया तो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ गया। तो अगर हम 1 बार अगर लेते हैं इसको, तो आपका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाता है, बार क्योंकि कम होता है थोड़ा एटीएम से, तो थोड़ा बढ़ गया। तो 22.7 बार दोनों ही मोलर वॉल्यूम है, ठीक है। इसी चीज को हम वीएम बोल दिए, ठीक है। तो ये एक आइडियली यही चीज एक्सपेरिमेंट में देखा गया, ये करके लोगों ने करके देखा है कि इसका कितना वॉल्यूम आता है। अलग अलग गैस ले लिए, नाइट्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, जितने भी हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब गैस ले लेकर चेक किया गया, ये पर्टिकुलर वॉल्यूम पे, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, प्रेशर पे कितना वॉल्यूम आता है। तो देखा कि यही वॉल्यूम आता है हर गैस का, मोटा मोटी यही वॉल्यूम आता है। तो इसको बोले मोलर वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी गैस, अगर 1 मोल हम लिए हैं किसी भी गैस का, इस टेम्परेचर पे और इस प्रेशर पे, उसका हमेशा वॉल्यूम 22.4 आता है, अगर वो आइडियल बिहेवियर शो करता है। आइडियल बिहेवियर से करेगा फ्लक्चुएट, क्यों करेगा आगे देखेंगे, लेकिन अगर आइडियल गैस है तो यही उसका वॉल्यूम आता है। अब देख लेते हैं कि हमको प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर देख लेते हैं, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर करते हैं, जो कांस्टेंट आना चाहिए उसी को हम आर बता देंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि पी वी जो आ रहा था वो इतना आ रहा था 22.4, प्रेशर का ये वॉल्यूम, ये हो गया प्रेशर का यूनिट, ये हो गया आपका वॉल्यूम का यूनिट, ये हो गया पर मोल, मतलब 1 मोल का पर मोल, है ना। तो ये आ गया पी वी, तो कितना आया 22.7 बार। प्रेशर में अगर देखते हैं तो ये 22.7 आता है यहाँ से, ये तो हम लोग एक्सपेरिमेंट से निकाले, पी इंटू वी एम 22.7 यहीं पे। किस टेम्परेचर पे निकाले, केल्विन स्केल पे 273.15, यही वाला आ गया आपका 0.083145 लीटर। किसका यूनिट हो गया, वॉल्यूम का। बार किसका यूनिट हो गया, प्रेशर का। पर केल्विन किसका यूनिट हो गया, टेम्परेचर, क्योंकि नीचे था तो ऊपर केल्विन -1, और 1 मोल का हो रहा है, तो ये हो गया। तो इसी को हम लिख दिए, इसी को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, PVM इज इक्वल टू RT, अगर T को इधर लेके चले गए RT लिख दिए। और VM क्या था, V इज इक्वल टू N बाय N इंटू VM, है ना। यहाँ पे जो VM है वो तो यही है कि 1 का वॉल्यूम, तो टोटल का वॉल्यूम क्या होगा, N इंटू 1 का वॉल्यूम, 1 ये हो गया सिर्फ 1 मोल का है, तो N मोल्स का टोटल वॉल्यूम कितना होगा, N इंटू VM, सिंपल है। ये 1 का हो गया, ये N का मल्टीप्लाई कर दिए, तो V इंटू V इज इक्वल टू NVM। तो यहाँ पे क्या हो गया कि PVM और VM हो गया V बाई N, तो यहाँ पे आ गया V बाई N, यहाँ पे V बाई N आया, तो यही N इधर चला गया, तो क्या हो गया PV इज इक्वल टू nRT। इसी को कहते हैं आइडियल गैस लॉ, ठीक है। समझ में आ रहा है कि PV इज इक्वल टू nRT कहाँ से आया, ये नंबर 22, ये एक्सपेरिमेंटल नंबर है, ये एक्सपेरिमेंटल नंबर, ये एक्सपेरिमेंटल नंबर डिवाइडेड बाई ये की टेम्परेचर, तो ये हम लोगों ने R को R निकाला इस तरह से। आप भी कर सकते हैं, अगर आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो आपको R निकाल सकते हैं। और लोगों ने बार बार एक्सपेरिमेंट किया और बार बार यही नंबर आता है, इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कोई जादू नहीं है कि हम एक नंबर निकाल दिए, कैसे आए, एक्सपेरिमेंट किए हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं, वॉल्यूम निकाले हैं, प्रेशर निकाले हैं, टेम्परेचर निकाले हैं, फिर यही बार बार आता है। ये एक गैस के लिए हो गया, ठीक है, और ये n नंबर ऑफ गैस के लिए ये वाला हो गया, तो इसी को कहते हैं आइडियल गैस लॉ।